हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ प्रिंट कल्चर। ठीक है, सो मैं ये सेकेंड पार्ट ऑफ प्रिंट कल्चर स्टार्ट कर रही हूँ। द 19th सेंचुरी। सो 19th सेंचुरी में जो प्रिंट कल्चर था उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, पहले हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। The 19th century saw vast leap in mass literacy in Europe, bringing in large number of new readers among children, women and workers. ठीक है, so 19th century में new readers आ गए थे, children थे, women थे, workers थे, children, women and worker. As primary education become compulsory for the late 19th century, children become an important category of readers. अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए भी 19th century में अलग से बुक पब्लिश होने लगी। पहले बच्चों के लिए उन्होंने एज ए चिल्ड्रन रीडर्स के लिए कभी ध्यान नहीं दिया था, मगर यहाँ पे 19th सेंचुरी में उन्होंने बच्चों पे भी ध्यान देना शुरू किया। प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स बिकम क्रिटिकल फॉर द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। A children's press devoted to literature for children alone was set up in France in 1857। एक चिल्ड्रन प्रेस स्टैब्लिश हुआ जो कि खाली बच्चों के लिए ही वो था, क्या कहते हैं, बच्चों के लिए ही था, और वो फ्रांस में सेटअप होता है 1857 में। दिस प्रेस पब्लिश न्यू वर्क एज वेल एज ओल्ड फेरी टेल एंड फोक टेल्स। अब इस प्रेस का क्या काम था, इसने कुछ नया वर्क, कुछ नई राइटिंग्स पब्लिश की, उसके अलावा जो ओल्ड फोक टेल्स थे, फेरी टेल्स थे, जो परियों की कहानियां नहीं होती है, वो सारा उन्होंने कंपाइल किया और उसको भी पब्लिश किया। The Grimm brothers in Germany spent years compiling traditional folk tales gathered from peasants। जो ग्रिम ब्रदर थे उन्होंने जर्मनी से फोक टेल्स कलेक्ट किया और उसको कंपाइल किया। What they collected was edited before the story was published in a collection in 1812। तो उन्होंने जो कुछ भी पब्लिश कलेक्ट किया, पहले उसको एडिट किया, ठीक है, और उसके बाद उसको पब्लिश किया। Anything that was considered unsuitable for children or would appear vulgar to the elites was not included in the published version। के पब्लिश करने से पहले वो उस पर देखते थे कि उसमें कोई वल्गैरिटी ना हो, ठीक है, और एलीट लोग, उनको लगता था कि कुछ चीजें गड़बड़ है, ये बच्चों को नहीं पढ़नी चाहिए, तो वो उसमें से निकाल देते थे। रूरल फोक टेल्स that acquire a new form in this way print recorded old tales but also changed them। इस तरह से प्रिंट कल्चर ने जो ओल्ड फोक टेल था उसको रिकॉर्ड तो किया, मगर उसमें कुछ चेंजेस भी किए बच्चों के हिसाब से। वुमेन बिकेम इम्पोर्टेंट एज रीडर्स एज वेल एज राइटर्स। अब ये टाइम था कि वुमेन थे, वो रीडर्स भी थे, राइटर्स भी थे। Penny magazines were specially meant for women, as were manual teaching proper behavior and housekeeping। अभी जो पेनी मैगजीन थी, आप जो सस्ती सी, मतलब अब एक पेनी देके आप खरीद सकते हो, ठीक है, बेसिकली ये लेडीज के लिए होती थी कि आप कैसे एक अच्छे हाउसवाइफ बन सकते हो, ठीक है, अब अपने घर में कैसे, जैसे बेसिक मैनर्स हैं, उनसे रिलेटेड ये बुक्स हुआ करती थी। When novels began to be written in the 19th century, women were seen as important readers। जब नॉवल पब्लिश होने लगे तो वुमेन जो सबसे पहले वो थे, रीडर्स थे, वुमेन्स ने नॉवल पढ़ना शुरू किया। सम ऑफ द बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट वर वुमेन। सबसे अच्छे जो शुरुआत के नॉवेलिस्ट थे वुमेन थे। यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं वुमेन नॉवेलिस्ट के, इसको देख लेना, हो सकता है ये एमसीक्यू में आ जाए। Their writings become important in defining a new type of woman, a person with will, strength of personality, determination and the power to think also। Lending libraries had been in existence from the 17th century onwards। lending library मतलब अगर आप खरीद नहीं सकते हो तो आप लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले सकते हो, जहां से आप बुक लेके आप पढ़ सकते हो। In the 19th century, lending libraries in England become instrument for educating white collar workers। ठीक है, lending library जो इंग्लैंड में थी, वहां से जो white collar workers थी उनके लिए बड़ी कन्वीनियंट थी, वहां से लेके वो पढ़ते थे। Artisans, lower middle class people, they also take from library। Sometimes self-educated working class people wrote for themselves। सेल्फ एजुकेटेड मीन्स उन्होंने खुद को अपने को एजुकेट किया, उन्होंने भी वो स्कूल नहीं गए, मगर अलग अलग चीजें करके उन्होंने खुद को एजुकेट किया, ठीक है। सो उन्होंने भी कुछ लिखा। आफ्टर द वर्किंग डेज was gradually shortened from the mid 19th century, workers had some time for self improvement and self expressions। They wrote political tracts and autobiography in large number। काम करने के बाद जो भी टाइम बचता था तो वर्कर्स थे वो ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपने बारे में लिखते थे, ठीक है, और बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया। फर्दर इनोवेशन की हम बात करते हैं। By the late 18th century, the press came to be made out of metal।
अब क्योंकि जो प्रेस के जो वर्ड्स थे वो मेटल्स के बनने शुरू हो गए थे, थ्रू द 19th सेंचुरी देयर वाज अ सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशन इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। 19th सेंचुरी तक आते तक बहुत सारे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस हो गए थे, इन्वेंशंस हो गए थे। बाय द मिड 19th सेंचुरी रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क had perfected the power driven cylindrical press। सो रिचर्ड एम हो ने जो पावर ड्रिवन था, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाला जो सिलेंड्रिकल प्रेस था, वो उसने परफेक्टली बना लिया था। दिस वाज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट्स पर आवर। मतलब एक घंटे में आप 8000 शीट्स से वो पब्लिश कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। दिस प्रेस वाज पर्टिकुलरली यूज फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर। अब इस टाइम में न्यूज़पेपर प्रिंट करना बड़ा आसान हो गया था। इन द लेट 19th सेंचुरी द ऑफसेट प्रेस वाज डेवलप्ड व्हिच कुड प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट अ टाइम। ठीक है, फिर ऑफसेट प्रिंट पब्लिश डेवलप हुआ क्योंकि 6 कलर मतलब कलर्ड प्रिंट्स भी निकलने शुरू हो गए। From the turn of the 20th century, electrical operated press accelerating printing operation। तो 20th century तक आते आते इलेक्ट्रिकल प्रेस हो गया तो और प्रिंटिंग डेवलप हो गया। A series of other development followed, method of feeding paper improve, the quality of plates become better। तो बहुत सारी चीजें 20th century तक आते आते, जैसे पेपर डालना वो इम्प्रूवमेंट हो गया, क्वालिटी ऑफ प्लेट्स अच्छे हो गए। ठीक है, ऑटोमेटिक पेपर रील्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस। ठीक है, इसमें कलर के कॉम्बिनेशंस, बहुत सारी चीजें चेंजेस आ गई 20th सेंचुरी तक आते आते। The accumulation of several individual mechanical improvements transformed the appearance of printed text। जैसे जैसे चीजें बदलती गई वो प्रिंटेड जो टेक्स्ट था उसका अपीयरेंस भी बदलता गया। प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स कंटिन्यूअसली डेवलप न्यू स्ट्रैटेजीज टू सेल देयर प्रोडक्ट। अब क्योंकि चीजें बदल रही थी, न्यू रेवोल्यूशन हो रहा था, प्रिंटर्स नए नए जो पब्लिशर्स थे, प्रिंटर्स थे, वो नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर रहे थे जिससे कि लोग उनकी बुक्स को पढ़ें और उनकी मार्केट में बिक्री हो। 19th century periodicals serialize important novels which are gave birth to a particular way of writing। अब 19th सेंचुरी में आते आते उन्होंने एक सीरियलाइज नॉवेल्स रखना शुरू किया। मतलब एक एक पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, मतलब आप फर्स्ट पार्ट पढ़ते हो तो आपको क्यूरोसिटी होती है सेकंड पार्ट पढ़ने की, तो यहाँ पे सीरियलाइज नॉवेल का सिस्टम शुरू हो गया। In 1920s in England, popular work was sold in cheap series called shilling series। ठीक है, सो 1920 में जो काम था ना वो बहुत सस्ते मतलब शिलिंग्स में बेचते थे। द डस्ट कवर ऑफ द बुक जैकेट इज ऑल्सो 20th सेंचुरी इनोवेशन। अब आप प्रिंट डेवलप करो, अब जो कवर है, अब बुक का जो कवर है वो भी न्यू इन्वेंशन था, न्यू तरीके से लोगों को अपील करने के तरीके से शुरू हुआ। विद द ऑनसेट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन 1930s, पब्लिशर फियर्ड अ डिक्लाइन इन बुक परचेज। 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। ठीक है, डाउनफॉल ऑफ अमेरिकन मार्केट हुई थी, शेयर मार्केट डाउनफॉल हुआ था, तो लोगों को लगा कि लोग गरीब हो गए तो शायद लोग बुक्स पढ़ना बंद कर देंगे। फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोग बुक पढ़ते रहे। टू सस्टेन बाइंग दे बॉट आउट चीप पेपर बैक एडिशन। लोगों को, क्योंकि लोगों को पढ़ने में तो इंटरेस्ट था ही, भले पैसे ना हो, तो उन्होंने क्या किया कि चीप जो पेपर्स थे ना, वो रिसाइकल जो पेपर्स होते हैं, मतलब आप एक बार प्रिंट कर चुके हो उसको आप दोबारा तीसरी बार जब प्रिंट कर रहे हो तो रिसाइकल पेपर से प्रिंट करना शुरू कर, जिससे कि वो किताबें मटेरियल तो था, रिटर्न मटेरियल था, लेकिन बुक्स तो थी वो सस्ती थी, जिसे लोगों ने पढ़ के यूज करना शुरू किया। ठीक है, और वो सस्ती चीजें लोगों को पढ़ने के लिए मार्केट में अवेलेबल थी। तो यहाँ तक हम यूरोप का है, हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे 19th century। What difference does printing technology make in the life of women and children in the 19th century? तो 19th century में जो वुमेन और बच्चों की जो लाइफ में थी डिफरेंसेस क्या है रिगार्डिंग रीडिंग। तो ये क्वेश्चन 2014 और 2012 दोनों में आ चुका है। इम्पैक्ट ऑन वुमेन हम पहले देख लेते हैं, फिर बाद में हम चिल्ड्रन पे देखेंगे। वुमेन बिकम इम्पोर्टेंट रीडर्स एंड राइटर्स। Penny magazine specially meant for women contained guideline on proper behavior and housekeeping। okay, वुमेन सबसे बड़ी रीडर्स थी। एक पेनी मैगजीन मार्केट में आने लगे जिसमें लेडीज को बताते थे कि आप कैसे घर के काम कर सकते हो, अपने घर को कैसे साफ सुथरा रख सकते हो, हाउ टू बिकम अ गुड हाउस वाइफ। तो लेडीज पढ़ते थे, जैसे कह सकते हैं लेडीज की मतलब मैगजीन्स। Novel began to be written in 19th century and some of the best novelists were women like Jane Austen, ब्रॉन्ड सिस्टर्स, जॉर्ज इलियट। ठीक है, जो नॉवल भी पब्लिश होने लगे और जो उस समय वुमेन नॉवल राइटर्स थी, इनके नाम दे रखे हैं, कोई भी दो नाम याद कर लेना एटलीस्ट।
The writing created a new image of women with will, strength of personality, determination and power to think also. एक वुमेन का नया चेहरा सामने आया कि जो स्ट्रांग है, जो सोच सकती है, ठीक है, जो कि एक मतलब डिटरमिन्ड है, उसको काम करना है तो करना है, ठीक है, उस तरह की लेडीज का नया चेहरा सामने आया। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। प्राइमरी एजुकेशन बिकम कंपल्सरी फॉर द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी में यूरोप में प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी थी। स्कूल टेक्स्ट बुक्स, रूरल फोक टेल्स इन एडिटेड वर्जन, फेरी टेल्स एंड न्यू स्टोरीज वर पब्लिश फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, जो बच्चों के लिए रूरल फोक टेल्स थे, एडिटेड वर्जन ऑफ फेरी टेल्स थे, बच्चों को पढ़ने के लिए अवेलेबल थे मार्केट में। Grimm brothers of Germany spent years to collect traditional folk tales for peasants, and in France, Children Press was set up in 1857. So जो ग्रिम ब्रदर्स थे उन्होंने बच्चों के लिए काफी बुक्स पब्लिश की। मैं उसको यहाँ पे ग्रीन कलर से कर दे रही हूँ जिससे कि इजी होगा फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वहां पे ऊपर हमने लेडीज का किया है, यहाँ पे हम चिल्ड्रन के, मैंने ब्लैक इसलिए किया था कि दिख नहीं रहा था। ठीक है, सो याद रखना, ग्रिम ब्रदर्स ऑफ जर्मनी स्पेंड इयर्स टू कलेक्ट ट्रेडिशनल फोक टेल्स फॉर पीस फ्रॉम पीजेंट्स इन फ्रांस दे सेट अप चिल्ड्रन प्रेस। बच्चों के लिए उन्होंने प्रेस एस्टैब्लिश किया 1857 में। तो ये तो बात हो गई एजुकेशन वुमेन एंड चिल्ड्रन की। प्लीज कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। द प्रिंट रेवोल्यूशन हैज ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ पीपल, चेंजिंग देयर रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। एनालाइज द स्टेटमेंट। ठीक है, जो प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से लोगों की जो जिंदगी थी वो कैसे बदल गई। So transformation due to print revolution, it influenced people perception and open up new way of looking at things. जो लोगों का परसेप्शन था, देखने का नजरिया था, वो बदल गया और लोग नए तरीके से चीजों को देखने लगे। A new reading public emerged, एक नई पब्लिक आई जिन्होंने बहुत पढ़ना, मतलब पढ़ना, बुक पढ़ने की शौकीन थी। इंक्रीज इन रीडिंग पब्लिक, इंटरमिंगलिंग ऑफ हियरिंग एंड रीडिंग पब्लिक, ये ऊपर के उन्होंने पूरे मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, हमने जो किया था इंटरमिंगलिंग, रीडिंग पब्लिक और हियरिंग पब्लिक आपस में मिल गए। डिफरेंशिएट करना मुश्किल था कि कौन सा रीडिंग है कौन सा हियरिंग है। Did the possibility of wide circulation of ideas, नए नए आइडियाज आए। इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, लोगों ने डिबेट किया, डिस्कशन किया। स्टिमुलेटेड मेनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ, अलग अलग इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ भी हुए, जिसे हमने बात किया था मार्टिन लूथर की कल। ठीक है, तो रिलीजन में भी चेंज होना शुरू हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ डिड न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर इन प्रिंट, टारगेटिंग न्यू ऑडियंस इन द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड of 18th century, explain with example। ये तुम्हारा आ चुका था, ये बोर्ड में आया है 18th century explain with example। ठीक है, सो यहाँ पे है there were almanac along with the ballad and folk tales in England। Chapbooks were carried by the peddlers known as chapman and sold for a penny। सो जो नए ऑडियंस थे उनके उनके लिए उन्होंने क्या किया, पेटी ट्रैवलर्स के लिए पेटी पेडलर्स थे जो कि पेनी में जाके बुक्स बेचा करते थे, पेनी बुक्स बेचते थे। बिब्लियोथेक ब्लू, मैंने बताया था फ्रांस में ब्लू कलर की बुक्स बिकती थी जिनके पेपर रिसाइकल होते थे, वो सस्ते होते थे, तो आप सस्ते में उसको खरीद सकते हो। देयर वर द रोमांस प्रिंटेड ऑन द 4 to 6 पेज एंड द मोर सब्सटैंशियल हिस्ट्रीज विच वर स्टोरीज ऑफ द पास्ट। जो रोमांटिक स्टोरीज होती थी 4 to 6 पेजेस की होती थी, लोग जो पढ़ना पसंद करते थे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ प्रिंट कल्चर cater to the requirement of children। अब ये सेम क्वेश्चन दोबारा आ रहा है। Europe primary education become compulsory for the late 19th century. Children become an important category of readers. Production of school textbooks become critical for the publishing industry। ठीक है, क्योंकि बच्चे रीडर्स हो गए थे, अब वो एजुकेटेड हो गए थे, तो उनके लिए बुक्स की जरूरत थी, तो नई नई बुक्स बच्चों के लिए पब्लिश होने लगी। A children press devoted to literature for children alone was set up in France in 1857। This press published new work as well as old fairy tales and folk tales। इन्होंने नया नए चीजें पब्लिश की, ओल्ड फोक टेल्स एंड फेरी टेल्स भी पब्लिश किए। द ग्रिम ब्रदर, फिर अब अगेन तुम बता सकते हो कि कैसे उन्होंने टाइम स्पेंड किया। उन्होंने फोक टेल्स को कलेक्ट किया और लोगों के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से उसमें चेंजेस किए। अगर लोगों को ऑब्जेक्शन था तो वो चीजें रिमूव कर दी गई। एनीथिंग दैट वाज कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर चिल्ड्रन और वुड अपीयर वल्गर टू द एलीट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिश वर्जन। ठीक है, तो सेम आंसर बार बार आ रहा है।
एक दो बार रीड करोगे तो तुम्हारा ये आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। अब हम आ गए इंडिया पे। अभी तक तो हम यूरोप की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया में जो प्रिंट कल्चर था वो कैसे चेंज हुआ। ठीक है, वो कैसे आया, इंडिया से पहले बाकी कंट्रीज में ऑलरेडी था, तो कैसे इफेक्ट किया है इंडिया में प्रिंट कल्चर ने। अब हम यहाँ पे शुरू, मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। ठीक है, जो हैंड रिटन बुक्स थी बिफोर द एज ऑफ प्रिंट इंडिया में जो थी। So India had a very rich and old tradition of handwritten manuscript. Okay? इंडिया में शुरू से ही हैंड रिटन बुक्स थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, इसमें कैलीग्राफी करते थे, संस्कृत में, अरबिक में, पर्शियन एज वेल एन वेरियस वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर मीन्स होता है लोकल लैंग्वेज में। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीफ और ऑन हैंडमेड पेपर। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे ना, उनकी कॉपियां होती थी, या तो पाम लीफ पे वो कॉपी करते थे या हैंडमेड पेपर्स पे करते थे। पेजेस वर समटाइम ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये सामने बुक है, बुक पेजेस थे बड़े खूबसूरत तरीके से उनको डेकोरेट करते थे। दे वुड बी आइदर प्रेस बिटवीन वुडन कवर और सीवन टुगेदर टू एंश्योर प्रिजर्वेशन। या तो किसी वुड के बीच में इसको रखेंगे या इनको सिल के एक संग रखते थे, जैसे कि ये प्रिजर्व रहे। Manuscripts continue to be produced till well after the introduction of print down to the late 18th century. So manuscript produce शुरू हुआ, ठीक है, 18th century तक ये manuscript का काम होता रहा इंडिया में। Manuscripts, however, were highly expensive and fragile. पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स के संग प्रॉब्लम क्या थी, बहुत ही इजीली ब्रेक हो जाते थे, टूट जाते थे, ठीक है, फट जाते थे, और फिर बहुत एक्सपेंसिव होते थे, डिफिकल्ट टू कैरी होते थे, ठीक है, एंड दे वुड नॉट बी रेड इजीली। उनको रीडिंग करना भी बहुत आसान नहीं था, क्योंकि पुराने हो जाएंगे तो पेज जो पीले पड़ जाएंगे तो बहुत मुश्किल है उनको रीड करना। स्क्रिप्ट्स वर रिटन इन डिफरेंट स्टाइल। जो स्क्रिप्ट्स थे वो अलग अलग तरीके से लिखे जाते थे। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स वर नॉट वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ इवन दो प्री कॉलोनियल बंगाल हैड डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल्स। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल्स हुआ करते थे, ठीक है। स्टूडेंट्स वर ऑफन डिड नॉट रीड टेक्स्ट। अब इसे बताते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल्स थे हमारे ब्रिटिशर्स के आने से पहले, उनमें बच्चे जो प्राइमरी स्कूल थे उनमें बुक नहीं पढ़ते थे। टीचर्स डिक्टेटेड पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम मेमोरी एंड स्टूडेंट्स रोट देम डाउन। टीचर्स जो है उनको जो याद होता था अपनी मेमोरी के हिसाब से उनको डिक्टेट करते थे और बच्चे उनको लिखते थे। मेनी दस बिकम लिटरेट विदाउट एवर एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड ऑफ अ टेक्स्ट। बहुत सारे लोग लिटरेट हो गए बिना किसी बुक रीडिंग के, ठीक है। टीचर ने उनको लिखना सिखाया और फिर उन्होंने, कभी उनके पास कोई बुक नहीं रही, टीचर ने जो कुछ बताया उन्होंने उसको लिखा और धीरे धीरे वो एजुकेट हो गए, ठीक है। उन्होंने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी। प्रिंट कम्स टू इंडिया। बात करते हैं इंडिया में प्रिंट कैसे आया। तो द प्रिंट, मैं पहले इससे पहले प्रिंट कम्स, क्योंकि पोर्चुगीज से रिलेटेड है, जो हमने 6.1 किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ वर द स्टूडेंट्स टॉट इन प्री कॉलोनियल बंगाल। ये जो आ रखा है क्वेश्चन कि जो प्री कॉलोनियल बंगाल था उसमें बच्चे कैसे पढ़ाए जाते थे, ठीक है। सो इसमें लिखा है, इवन दो प्री कॉलोनियल बंगाल हैड डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल्स। मतलब प्री कॉलोनियल बंगाल में बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स थे, बट स्टूडेंट्स वर ऑफन डिड नॉट रीड टेक्स्ट। बच्चे कभी भी कोई बुक नहीं पढ़ते थे, तो ओनली लर्न टू राइट, उनको खाली लिखना सिखाया जाता था। टीचर्स डिक्टेटेड पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम मेमोरी, स्टूडेंट्स रोट देम डाउन। Many thus become literate without ever actually reading any kind of a text. बहुत सारे लिटरेट हुए, उन्होंने जिंदगी में कभी कोई बुक पढ़ी ही नहीं, ठीक है, बिना किसी बुक के पढ़े ही वो लिटरेट हो गए। टीचर्स ने अपनी मेमोरी के हिसाब से पढ़ाया और वो एजुकेटेड हो गए। एनुमरेट एनी थ्री फीचर ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट इन इंडिया, ठीक है। सो कोई भी तीन फीचर्स बताने हैं, ये 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट एवरीथिंग हैड टू बी रिटन बाय हैंड। प्रिंट से पहले हर चीज हाथ से लिख के आते थे। हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वर एक्सपेंसिव एंड इट वाज लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। क्योंकि हाथ बहुत अच्छे से सजा के लिखना होगा तो काफी लेबोरियस काम होता था, बहुत मेहनत लगती थी और बहुत ही टाइम लगता था। स्किल हैंड रिटन राइटर्स कुड नॉट मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द बुक्स, क्योंकि बुक्स की डिमांड्स काफी थी, मगर उतने अच्छे राइट कैलीग्राफर्स नहीं थे, तो बहुत हम लोगों की डिमांड के हिसाब से मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल नहीं थी।
ये रोज भी पढ़ी नहीं जाती थी। As initially papers was not available, bark of trees, palm leaves, vellum were used to write manuscripts. तो ये इसका आंसर है मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं हाउ प्रिंट कम टू इंडिया। ठीक है, जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में कैसे आई। याद रखना, द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विद पोर्चुगीज मिशनरीज इन द मिड 16th सेंचुरी। सबसे पहले इंडिया में प्रिंट टेक्नोलॉजी जो लेके आए वो पोर्चुगीज लेके आए, वो गोवा में लेके आए। ठीक है, क्योंकि पहले पोर्चुगीज ने गोवा से, वहां से कैलिकट में आया था वास्को डी गामा। ठीक है, कैलिकट से वहां से उन्होंने शुरू किया, तो सबसे पहले वो गोवा में लेके आए। जिसूट प्रीस्ट लर्न कोंकणी एंड प्रिंटेड सेवरल ट्रैक्स। सो जिसूट प्रीस्ट था, उसने कोंकणी लैंग्वेज लर्न की और बहुत सारा लिखा। बाय 1674 अबाउट 50 बुक्स हैड बीन प्रिंटेड इन द कोंकणी एंड इन कन्नड़ा लैंग्वेज। उसने करीब 50 बुक प्रिंट की कोंकणी लैंग्वेज में और कन्नड़ा लैंग्वेज में by 1674. Catholic priests printed the first Tamil book in 1579 at Cochin. ठीक है, जो कैथोलिक प्रीस्ट थे, जो सबसे पहले जो बुक तमिल में प्रिंट की वो 1579 में, प्लीज को अंडरलाइन कर लो, शायद आ सकता है, कोचीन में। एंड इन 1713 द फर्स्ट मलयालम बुक वाज प्रिंटेड बाय देम। सो 1579 में उन्होंने तमिल बुक प्रिंट की कैथोलिक प्रीस्ट ने, और 1713 में उन्होंने मलयालम बुक प्रिंट की। By 1710, Dutch Protestant missionaries has printed 32 Tamil text also. So Dutch जो Protestant missionaries थे, उन्होंने 32 तमिल टेक्स्ट जो है वो प्रिंट किए। ठीक है, ये सारे के सारे ओल्ड वर्क हैं। The English language press did not grow in India till quite late, even though the English East India Company began to improve press from the late 17th century. So English language press बहुत ज़्यादा grow नहीं करा था, मे बी ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश के लिए काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, फ्रॉम 1780 जेम्स ऑगस्टस हिकी began to edit the Bengal Gazette, a weekly magazine that described itself as a commercial paper open to all but influenced by none। ठीक है, सो जो जेम्स ऑगस्टस हिकी है वो एक मैगजीन पब्लिश करता है, वो वीकली मैगजीन थी जिसका नाम था बंगाल गैजेट। ठीक है, he published a lot of advertisement including those that related to the import and sale of slaves also। उसमें उसने बहुत कुछ लिखा। ठीक है, इंडिया के बारे में, कि एडवर्टीजमेंट्स के बारे में लिखा उसने, इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ स्लेव्स लिखा। बट ही ऑल्सो, उसकी एक गलती कर दी कि ही ऑल्सो पब्लिश अ लॉट ऑफ गॉसिप अबाउट द कंपनी सीनियर ऑफिशियल्स इन इंडिया। जो इंडिया में कंपनी के जो ब्रिटिशर्स सीनियर ऑफिशियल्स थे ना, उनके बारे में जितनी भी गॉसिपिंग थी उसने वो भी लिखना शुरू कर दिया मैगजीन में। रिजल्ट यह हुआ कि जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था वो नाराज हो गया हिकी से। ठीक है, persecuted Hickey and encouraged the publication of official sanctioned newspaper that could counter the flow of information that damaged the image of the colonial government। वॉरेन हेस्टिंग ने कहा कि जो इमेज, कोई भी इंफॉर्मेशन जो ब्रिटिशर्स की इमेज को डिस्ट्रॉय करती है वो मैगजीन से पब्लिश नहीं होगी। ठीक है, अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि शुरू होगा न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में बैन होना शुरू, फिर हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में आएंगे। ठीक है, बाय द क्लोज ऑफ द 18th सेंचुरी अ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स अपीयर्ड इन प्रिंट। 18th सेंचुरी तक आते थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स थे वो मार्केट में आने शुरू हो गए। देयर वर इंडियंस टू हु बिगेन टू पब्लिश इंडियन न्यूज़पेपर। ऐसे बहुत सारे इंडियन राइटर्स भी थे जिन्होंने कि इंडियन न्यूज़पेपर जो है पब्लिश करना शुरू किया। द फर्स्ट अपीयर वाज द वीकली बंगाल गैजेट ब्रॉट आउट बाय द गंगाधर भट्टाचार्य। तो सबसे पहले जो वीकली मैगजीन थी उसका नाम था बंगाल गैजेट। सो गंगाधर भट्टाचार्य लेके आए, हु वाज क्लोज टू राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय से काफी वो क्लोज थे। सो हम यहाँ से रिलीजियस रिफॉर्म हम बाद में करेंगे, पहले इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ मिशनरी इन द ग्रोथ ऑफ प्रेस इन इंडिया। सेम चीज उठा के उन्होंने वही मार्किंग स्कीम में आया है क्वेश्चन। द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा इन द वेस्टर्न इंडिया थ्रू पोर्चुगीज मिशनरी इन द मिड 16th century। Jesuit priest learned Konkani and printed several texts and nearly 50 books were printed in Konkani। So priest learn करता है कोंकणी, करीब 50 बुक्स पब्लिश करता है कोंकणी लैंग्वेज में। फिर कैथोलिक प्रीस्ट जो है वो तमिल लैंग्वेज बुक प्रिंट करते हैं 1579 में एट कोचीन। फिर फर्स्ट मलयालम बुक प्रिंट होती है 1713 में। द डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज हैड प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट ऑल्सो।
ठीक है। सो ये उससे रिलेटेड है प्रिंट से। एक्सप्लेन गिविंग 3 पॉइंट दैट हाउ डिड द प्रिंट कल्चर डेवलप इन इंडिया, ये सेम चीज है। सो यहाँ पे है print came to India in 1556. The first book printed in India was a Portuguese language in Old Goa. It was Doctrina Christa by Saint Francis Xavier. Which development of technology, more books started to be printed. Experiments with the themes of the book started. This led to the publication of different books in vernacular language, novels, story books also. जिसको वहां सेम वाला आंसर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं रिलीजियस रिफॉर्म्स की। क्या इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस के वजह से कोई रिलीजियस रिफॉर्म्स भी हुए थे, ठीक है। From the early 19th century, as you know, there were intense debate around the religious issues. Different groups confronted the change happening within the colonial society in different ways and offered a variety of news interpretations of belief of different religion. Some criticized existing practice and campaigned for reforms, while others countered the arguments of reforms also. जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने काफी रिलीजियस रिफॉर्म शुरू किया। कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, कुछ ने काफी प्रेज भी किया। हम बात करते हैं अ वाइडर पब्लिक नाउ पार्टिसिपेट इन दिस पब्लिक डिस्कशन एंड एक्सप्रेस देयर व्यू। धीरे धीरे बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपना अपना व्यू एक्सप्रेस करना शुरू किया। दिस वाज अ टाइम ऑफ इंटेंस कंट्रोवर्सीज बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक है। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टाइम था सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स का। हिंदू ऑर्थोडॉक्स ओवर मैटर्स लाइक वीडो इमोलेशन, मोनोथिस, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड एंड आइडोलेट्री। सो बहुत सारी चीजें सर हिंदू ऑर्थोडॉक्स में, फिर हमको पता है सती सिस्टम में, ठीक है, इमोलेशन वाला सती सिस्टम है, विडो री मैरिज वाला चीज, ऐसे बहुत सारी चीज थी। मूर्ति पूजा से लेके बड़ी बड़ी चीजों में डिस्कशन शुरू हुआ। In Bengal, as the debate developed, tract and newspapers proliferated, circulating a variety of argument, ठीक है। अब जैसे जैसे डिबेट डेवलप हुआ तो न्यूज़पेपर्स में इस तरह के रिलेटेड आर्टिकल्स आने लगे, लोगों ने डिस्कशन शुरू किया। टू रीच अ वाइडर ऑडियंस, द आइडिया वाज प्रिंटेड इन द एवरीडे स्पोकन लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। अब उन्होंने कहा कि ज्यादा ऑडियंस, मतलब ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और न्यूज़पेपर जो है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो उन्होंने क्या किया, लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स लिखने शुरू किए, ठीक है। राम मोहन रॉय पब्लिश संवाद कॉमेडी फ्रॉम 1821 एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्स कमीशन द समाचार चंद्रिका। अंडरलाइन कर लेना, संवाद कॉमेडी हो सकता है राम राजा हु हैज रिटन संवाद कॉमेडी करके आ सकता है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का केसरी करके एक बार एक साल में एमसीक्यू आ रखा है, ठीक है। सो राजा राम मोहन रॉय ने जो बुक पब्लिश की थी उसका नाम था संवाद कॉमेडी, और हिंदू जो ऑर्थोडॉक्स थे उन्होंने समाचार चंद्रिका नाम का पेपर निकाला। By 1822, two Persian newspapers were published, Jam-e-Jahan नामा एंड शमशुल अखबार, ठीक है। सो ये अखबार जो थे वो मार्केट में थे। इन द सेम ईयर अ गुजराती न्यूज़पेपर द बॉम्बे समाचार मेड इट अपीयरेंस। इस टाइम में था एक बॉम्बे समाचार जो था वो गुजराती न्यूज़पेपर भी आने लगा। इन नॉर्थ इंडिया द उलमा वर डीपली एंग्शियस अबाउट द कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी। अब नॉर्थ इंडिया में जो उलेमास थे, जो मुस्लिम रिलीजियस हेड थे, वो बड़े मतलब बहुत परेशान थे कि अगर ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो मुस्लिम्स का क्या होगा। धीरे धीरे मुस्लिम डायनेस्टी खत्म हो चुकी है क्योंकि मुगल्स तो खत्म हो गए थे। दे फियर दैट कॉलोनियल रूलर वुड एनकरेज कन्वर्जन। सो कॉलोनीज जो हैं ये हमको एनकरेज करेंगे कि आप अपना रिलीजन चेंज द मुस्लिम पर्सनल लॉ। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी चेंज करने की बात की। टू एनकाउंटर दिस दे यूज चीप lithographic presses, published Persian and Urdu translation of holy scriptures and printed religious newspapers and tracts also. बहुत सारी चीजें। The Deoband Seminar, founded in 1867, published thousands upon thousands of fatwa telling Muslim readers how to conduct themselves in their everyday life. देवबंद जो है वो सेमिनार था। देवबंद एक तरह देवबंद का कॉलेज भी है, स्कूल्स। उन्होंने मुस्लिम्स के लिए हर बहुत सारे फतवा निकाले, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं सर्कुलर निकालना कि मुस्लिम्स को कैसे बिहेव करना चाहिए रोज की जिंदगी में, ठीक है, और इस्लाम में क्या क्या लिखा गया है। All through the 19th century, a number of Muslim sects and seminars appeared, each with a different interpretation of faith,
each keen on enlarging its following and countering the influence of its opponent. ठीक है, हर चाहते थे कि अधिक से अधिक उनके फॉलोवर्स हो जाएं, हर जो फतवा आता था वो अलग अलग चीजों से लेके आता था, हर कोई अलग अलग इंटरप्रिटेशन करता था. उर्दू प्रिंट हेल्प देम कंडक्ट दीज बैटल इन पब्लिक. उर्दू प्रिंट की वजह से उनको मतलब सहारा मिला कि वो इस तरह की चीजों में कैसे अपने को पब्लिकली बिहेव कर. उलमा मत होता है लीगल स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम दे सकते हो, अ लीगल प्रोनाउंसिएशन ऑन इस्लामिक लॉ. Among Hindu too, print encourage the reading of religious texts, especially in the vernacular language. ठीक है, अब ये बात हो गई मुस्लिम्स की, अब आ गए हिंदू पे. हिंदू में भी बोलते थे कि आप रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ो, ठीक है, और जनरली जितने रिलीजियस टेक्स्ट थे वो वर्नाकुलर लैंग्वेज, आप हिंदी बोलते हो चाहे आप मलयालम तेलुगु, उसमें पब्लिश होने लगा. द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन of Ramcharitmanas of Tulsidas, a 16th century text, came out from Kolkata in 1810. ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रिंटेड एडिशन ऑफ रामचरितमानस का था वो कोलकाता से आया 1810 में. The mid-19th century, cheap lithographic edition flooded North Indian market. 18 mid-19th century तक आते आते बहुत सारे बुक्स जो थी वो मार्केट में मतलब भरी हुई थी. From 1880, the Naval Kishore Press at Lucknow and the Sri Venkateshwar Press in Bombay published numerous religious texts in vernacular language. So basically इससे कोई खास है नहीं. मैं बहुत सारे बुक्स जो थे सारे मार्केट भरे हुए थे इन बुक से. न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन हम बाद में करेंगे, पहले इससे हम क्वेश्चन कर लेते हैं. Printing press played a major role in shaping the Indian society of the 19th century. Support with example. ठीक है, the print culture had a significant impact on the growth of nationalism in India. In spite of passing a vernacular press act, national newspapers grew in number. ये vernacular act हम बाद में आएंगे, आगे में लिखा हुआ है, ठीक है. In spite of they reported on colonial misrule and encouraged nationalist activities. उन्होंने बताया कि कॉलोनियल हमारे कैसे मिसरूल कर रहे हैं हमारे ऊपर, और अलग अलग उन्होंने एक्टिविटीज मतलब नेशनलिस्ट एक्टिविटीज एनकरेज हुई. द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू पुट डाउन द क्रिटिसिज्म बट देयर वर मोर प्रोटेस्ट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश की कि जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको उनको दबाने की, मगर और प्रोटेस्ट हुए. पंजाब रेवोल्यूशनरीज वर डिपोर्टेड. तिलक रोट इन केसरी. इट लेड टू इम्प्रिजन इन इट. ये बेसिकली हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें आएगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आगे से है. डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ लिबरल एंड कंजर्वेटिव इंडियंस टुवर्ड्स वुमेन रीडिंग. ये भी आगे आएगा, अभी मैं अभी नहीं करा रही हूँ. एक्सप्लेन ब्रीफली द इनिशियल एफर्ट्स मेड बाय द फॉरेनर्स टू इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया. ये इससे रिलेटेड है, हम ये कर लेते हैं, ठीक है. So Portuguese missionaries first introduced printing press in India. Jesuit priests learned Konkani and printed several textbooks. By 1674, about 50 books had printed in Konkani and Kannada language. Catholic priests first published printed books in Tamil. ये बार बार आ रहा है. Dutch Protestant missionaries has printed nearly 32 texts in Tamil. The English language press did not grow in India till quite late, even though officials of the East India Company began to import press from the late 17th century. ये यहाँ से शुरू होता है, ठीक है. So English language के press उतने डेवलप नहीं हुए थे. यहाँ ये बात अलग है कि जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने मतलब प्रेस का शुरुआत कर दी थी. From 1780, James Augustus Hickey began to edit the Bengal Gazette. So अगर हम ऐसा क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्कर, तो हम दोनों पैसेज को मिला के लिखेंगे, ठीक है. सो जेम ऑगस्टस है वो बंगाल गैजेट पब्लिश करता है, जिसमें कि मैंने बताया कि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स की मौकरी भी करता है, उनके पर्सनल चीजों के भी पब्लिश करता है, जो कि बाद में फिर बैन हो जाता है, ठीक है. इट वॉज अ प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइजेस एंड वॉज फ्री फ्रॉम colonial influence. Hickey published a lot of advertisements, including those that related to the important sales of slaves. By the close of 18th century, a number of newspaper and journals appeared in the print. 18th century तक आते आते मार्केट में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और प्रिंट थे वो अवेलेबल थे. हाउ वर द मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन इन इंडिया बिफोर द एज ऑफ प्रिंट. अब ये सेम चीज है, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कई बार जगह नहीं है तो मुझे क्वेश्चंस को नीचे ऊपर करके लिखने पड़ रहे हैं, ठीक है. सो ये सेम चीज है, मैन्युस्क्रिप्ट थे वो पाम लीव्स पे लिखाते थे, डिफिकल्ट टू हैंडल थे, ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड होते थे. देखो आंसर सेम ही है, थोड़ा बहुत एडिशन कर रखा है उन्होंने कहीं पे, वो डिपेंड करता है कि आंसर कौन सी ईयर में, क्वेश्चन कौन सी ईयर में आ रखा है, तो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस कर देते हैं, एड ऑन कर देते हैं या कुछ डिलीट कर देते हैं. समहाउ आंसर सेम ही रहते हैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं.
डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन इंडियन वुमेन। अभी हमने इंडियन वुमेन किया नहीं है, इंडियन वुमेन नेक्स्ट टॉपिक है, पहले उसको करते हैं तो फिर हम इंडियन वुमेन पे वापस आते हैं। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। प्रिंटिंग क्रिएटेड एन appetite for new kind of writing as more and more people could now read। देखो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, लोग ज्यादा पढ़ने वाले लोग होने लगे, तो लोगों को काफी इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। द नॉवल अ लिटरेचर फॉर्म विच हैड डेवलप इन यूरोप आइडियली केटर टू दिस आइडिया, ठीक है। सो बहुत सारे लिटरेचर डेवलप हुए। इट सून एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिव इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल्स फॉर रीडर्स। इट ओपन अप न्यू वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस एंड गेव अ विविड सेंस ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। रीडर्स के लिए बहुत कुछ अवेलेबल था। जो ह्यूमन बीइंग है, लाइफ है, उनकी डाइवर्सिटी है, सब चीजों के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ और लोगों ने धीरे धीरे उसको रीड करना शुरू किया। अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म ऑल्सो एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग, ठीक है। अब खाली नॉवेल्स ही नहीं थे, बहुत सारी चीजें थी जो मार्केट में। देखो हम कोई चीज पब्लिश करते हैं अकॉर्डिंग टू रीडर्स। सो लिरिक्स सॉन्ग्स के प्रिंट शुरू हुए, शॉर्ट स्टोरीज आने लगे, ऐसे आने लगे, social and political matters से related books आने लगी। In different ways, they reinforce the new emphasis on human lives and intimate feelings about the political and social rules that shape the such things। उस टाइम में जो political और social rules थे, जो चीजों को shape कर रहे थे, उनसे related चीजें market में आने लगी। By the end of 19th century, a new visual culture was taking shape. With the setting up of an increasing number of printing press, visual image could be easily reproduced in multiple copies। अब क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो चुका था तो बहुत सारे विजुअल इमेजेस भी आने लगे। पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस इमेज ऑफ मास सर्कुलेशन। राजा रवि वर्मा ने बहुत सारे इमेज बनाए और फिर वो बुक्स में प्रिंट होने लगे। पुअर वुड एनग्रेव्ड who made wood block set up shop near the letterpress and were employed by print shops also, ठीक है। सो कुछ वुड एनग्रेव थे जो कि लेटर प्रेस थे और जो शॉप्स के बगल में थे जैसे कि वो यूज करते थे। चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स। अब इस तरह के जो वुड एनग्रेव थे, ठीक है, उनको कहाँ कहाँ यूज किया था, तो उनको जो सस्ते प्रिंट होते हैं, ठीक है, जैसे कैलेंडर्स है, easily available in bazaar, could be bought even by the poor to decorate the wall of their homes or a place of work also। जैसे कैलेंडर्स हो सकते हैं, ठीक है, उनमें ये यूज होते थे जो कि लोग अपने घर को डेकोरेट करने के लिए और डेट्स देखने के लिए यूज करते थे। These prints begin shaping popular idea about modernity and traditional religion and politics and society and culture। अब ये जो प्रिंट है ना, कई बार हम प्रिंट हमारा सोचने के तरीके भी बदलते हैं। जैसे मैंने किसी रीसेंट मैटर के रिलेटेड कोई प्रिंट पब्लिश किया न्यूज, और न्यूज़पेपर में तो रोज नहीं देख सकते मगर कैलेंडर में लगा, लोग कैलेंडर को देखते हैं, सोचते हैं, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा के बहुत सारे प्रिंट तो जो कैलेंडर में पब्लिश होने लगे। बाय 1870s caricatures and cartoons were being published in journals and newspapers। 1817 तक आते आते कार्टून पब्लिश होने लगे न्यूज़पेपर्स में, कैरिकेचर्स, रोज की प्रॉब्लम, रोज की चीजें, रोज का डिस्कशन से रिलेटेड वो आने लगे न्यूज़पेपर्स में, जो कि पॉलिटिकल इशू, सोशल इशू से रिलेटेड थे। सम कैरिकेचर्स ridiculed द एजुकेटेड इंडियंस फैसिनेटिंग विद वेस्टर्न टेस्ट एंड क्लोथ्स। कुछ जो कैरिकेचर्स थे वो इंडियंस की मौखरी करते थे, ठीक है, मजाक उड़ाते थे कि जो इंडियंस है ना उनका जो टेस्ट है वो वेस्टर्न की तरफ काफी आकर्षित हो रहा है। देयर वर इंपीरियल कैरिकेचर्स लैम्पूनिंग नेशनलिस्ट एज वेल एज नेशनलिस्ट कार्टून क्रिटिसाइजिंग इंपीरियल रूल। ऐसे बहुत सारे कैरिकेचर्स जो इंपीरियल मतलब ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करते हुए, इंडियंस को क्रिटिसाइज करते हुए। ये एक इंपॉर्टेंट पिक्चर है राजा रवि वर्मा की, रेस्क्यूइंग प्रिंसेस मदासला फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ डेमन, प्रिंट बाय राजा रवि वर्मा। इसको देख लेना, ये राजा रवि वर्मा की बहुत सारी इमेज उसमें आती है आइडेंटिफाई करने के लिए। ये वुमेन वाला मैं कर लेती हूँ, फिर हम इकट्ठे पूरा दोनों इकट्ठा करेंगे। वुमेन एंड प्रिंट, ठीक है। क्या प्रिंट कल्चर का इफेक्ट इंडियन वुमेन्स पर भी पड़ा? इंडियन वुमेन्स की कोई लाइफ इफेक्ट चेंज हुई? Lives and feeling of the women began to be written in particularly vivid and intense way. Women reading therefore increased enormously in the middle class home। अब जैसे जैसे प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो जो वुमेन रीडिंग थी स्पेशली मिडिल क्लास जो थे ना उन्हें बहुत बढ़ गई। लिबरल हस्बैंड एंड फादर्स बिगिन एजुकेटिंग देयर वुमेन फोक एट होम।
जो लिबरल फादर थे, जो लिबरल हस्बैंड थे, उन्होंने अपनी बेटियों को घर में ही पढ़ाना शुरू किया एंड सेंड देम टू स्कूल व्हेन वुमेन स्कूल्स वर सेट अप। फिर उनको स्कूल भेजना तब शुरू किया जबकि इंडिया में वुमेन स्कूल्स खुल गए थे एंड टाउन्स आफ्टर द मिड 19th सेंचुरी के जब मिड में जब स्कूल्स खुले तो लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना भी शुरू किया। मेनी जर्नल्स बिगिन कैरिंग राइटिंग बाय वुमेन एंड एक्सप्लेनिंग व्हाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड। ऐसे बहुत सारे जर्नल्स लिखे गए उस टाइम पे कि वुमेन को एजुकेट क्यों होना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना क्यों चाहिए। दे ऑल्सो कैरिड अ सिलेबस एंड अटैच शूटिंग रीडिंग मैटर्स। याद रखना, वुमेन्स के लिए सिलेबस भी होता था कि उनको क्या पढ़ना चाहिए और उनके लिए क्या सूटेबल है रीडिंग के लिए, विच कुड बी यूज फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग। अगर लड़कियां घर में पढ़ रही हैं तो उनको कौन कौन सी चीजों को पढ़ना चाहिए, इसका भी एक सिलेबस होता था। बट नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल, ठीक है, सारे फादर और तो अच्छे नहीं होते थे, ठीक है। बहुत सारे जो कंजर्वेटिव थे वो अपनी बेटियों को और वाइफ को नहीं पढ़ाते थे। कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव दैट अ लिटरेट गर्ल वुड बी widowed एंड मुस्लिम feared दैट एजुकेटेड वुमेन वुड बी करप्टेड बाय रीडिंग। या ये इसको जरा ध्यान रखना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, ठीक है। जो कंजर्वेटिव हिंदू थे वो सोचते थे कि अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे तो हमारी लड़कियां विधवा हो जाएंगी, और जो कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थे उनका ये कहना था कि अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो करप्ट, क्योंकि वो नॉवेल्स पढ़ेंगी, रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ेंगी तो वो करप्ट हो जाएंगी। उर्दू रोमांस समटाइम्स रिबेल वुमेन डिफाइड सम सच प्रोहिबिशन। उनको लगता था कि उर्दू रोमांस पढ़ने से वो करप्ट हो जाएंगे तो वो उनके लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए, उनको पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहिए। वी नो द स्टोरी ऑफ अ गर्ल इन अ कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली ऑफ नॉर्थ इंडिया हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन उर्दू। तो यहाँ बात करते हैं एक स्टोरी की कि एक कंजर्वेटिव फैमिली मुस्लिम की एक लड़की थी, वो धीरे धीरे चुपके से रीड करना और राइट करना उर्दू सीखती है। हर फैमिली वांटेड हर टू रीड ओनली द अरबिक कुरान व्हिच शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। उसकी फैमिली बात करती है कि तुम खाली कुरान पढ़ो, अरब जो कि अरबिक लैंग्वेज में है, जो उसको समझ में नहीं आती थी। सो शी इंसिस्टेड ऑन लर्निंग टू रीड अ लैंग्वेज दैट वाज हर ओन। वो बोलती है कि मैं उस लैंग्वेज को पढ़ूंगी जो मेरी लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको मैं समझ सकती हूँ। मैं उस लैंग्वेज को क्यों पढ़ूं जिसको मुझे समझ में नहीं आती है। सेम यहाँ पे स्टोरी है इन ईस्ट बंगाल इन द अर्ली 19th century। राश सुंदरी देवी, अ यंग मैरिड गर्ल इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउसहोल्ड, लर्न टू रीड इन द सीक्रेसी ऑफ हर किचन। अब ये बात करते हैं राष्ट्र सुंदरी देवी की, जो कि ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली थी। वो चुपके से किचन में काम करते करते लर्निंग सीखती है, ठीक है, लिखना पढ़ना सीखती है। लिटर शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी, उसने फिर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अमार जीवन मेरा जीवन, विच वॉज पब्लिश इन 1876। इट वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश इन बंगाली लैंग्वेज, ठीक है। तो ये बंगाली लैंग्वेज की सबसे पहली ऑटोबायोग्राफी है, फुल लेंथ की ऑटोबायोग्राफी है, जो कि राष्ट्र सुंदरी देवी ने लिखी है, ठीक है। सिंस सोशल रिफॉर्म्स एंड नॉवेल्स हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन वुमेन्स लाइव्स एंड इमोशंस, देयर वर आल्सो एन इंटरेस्ट इन व्हाट वुमेन वुड हैव टू से अबाउट देयर ओन लाइफ, ठीक है। ये जो थी अब वुमेन क्या सोचती थी अपनी लाइफ में। फ्रॉम 1860s अ फ्यू बंगाली वुमेन लाइक कैलाश Bashini Devi wrote books highlighting the experience of women, about how women were imprisoned at home, kept in ignorance, forced to do hard domestic labor, and treated unjustly by her very people they serve. ठीक है, तो अब बात करते हैं कैलाश बाशिनी देवी की कि कैसे औरतें घर में काम करती हैं, उनको पूरे पूरे मतलब पूरा दिन वो काम करने में निकल जाता है, जिनके लिए वो काम करती हैं वो ही उसको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। इन द 1880s इन द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, Tarabai Shinde and Pandita Ramabai wrote his with passionate anger about the miserable life of upper caste Hindu women, especially widow. So इन्होंने ताराबाई शिंदे और ने लिखा है जो हिंदू विडोज हैं महाराष्ट्र में, उनको कितना टॉर्चर झेलना पड़ता है, उनकी क्या कंडीशन है, इससे भी रिलेटेड उन्होंने बुक्स लिखी है, ठीक है। अ वुमन इन अ तमिल नॉवल एक्सप्रेस व्हाट रीडिंग मेंट टू वुमेन हु वर सो ग्रेटली कन्फाइंड बाय सोशल रेगुलेशंस। और बात करते हैं कि रीडिंग का मतलब क्या है, ठीक है, जो कि घर के चार दीवारी में बंद है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर वेरियस रीजंस माय वर्ल्ड इज स्मॉल, मोर देन हाफ माय लाइफ हैप्पीनेस हैज कम फ्रॉम बुक। बोलती है मेरा वर्ल्ड बहुत स्मॉल है, मुझे जिंदगी में से आधा से अधिक खुशियां मुझे बुक की रीडिंग करने से मिली हैं। While Urdu, Tamil, Bengali, and Marathi print culture had developed early, Hindi printing began seriously only from 1870.
शुरू में उर्दू, तमिल, मराठी डेवलप हुआ है। जो हिंदी प्रिंटिंग प्रेस था वो सीरियसली डेवलप होता है 1870 से। Soon a large section of it was devoted to education of women. जो जितने भी प्रिंट डेवलप हुए हैं ना, इन सब में ये बात करते हैं वुमेन की एजुकेशन की, जो कि नहीं थे। इन द अर्ली 20th century, journals written for and sometimes edited by women become extreme popular. जो लेडीज ने कुछ जर्नल्स लिखे थे, ठीक है, वह काफी पॉपुलर हुए। दे डिस्कस इशू लाइक वुमेन एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज, नेशनल मूवमेंट। इन सब चीजों के बारे में जो भी जर्नल लिखे हैं वो बड़े पॉपुलर हुए, लोगों ने पढ़ना शुरू किया। इन पंजाब टू अ सिमिलर फोक लिटरेचर, सो हम देख रहे हैं कि पंजाब की बात कर रहे हैं, हम बंगाल की बात कर रहे हैं, हम मुस्लिम वुमेन की बात कर रहे हैं, हम मराठी की बात कर रहे हैं। तो हम जब आंसर लिखेंगे तो हम सारी बातें करेंगे, ठीक है। So in Punjab, अब हम आ गए पंजाब पे। Similar folk literature was widely printed from early 20th century. राम चड्ढा published the fast-selling स्त्री धर्म विचार। इसे भी एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। To teach women how to be obedient wife. अब ये राम चड्ढा है, ये बुक लिखता है स्त्री धर्म विचार, एक अच्छी वाइफ का क्या कर्तव्य होता है, ठीक है। उसने ओबीडियंट वाइफ, द खालसा ट्रैक सोसाइटी पब्लिश चीप बुकलेट्स विद सिमिलर मैसेज। अब जो खालसा ट्रैक सोसाइटी थी, इस तरह की बहुत सारे बुक्स वो पब्लिश करते थे लेडीज के बारे में विद सिमिलर मैसेज। मेनी ऑफ दीज वर इन फोर फॉर्म ऑफ डायलॉग अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड वुमेन, कि एक अच्छी औरत की क्या क्वालिटीज होती हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले घोर काली वाली पिक्चर ये देख लो, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कलर्ड वुडकट, लेट 19th सेंचुरी। ये इसकी माँ है और इसकी वाइफ जो है उसके शोल्डर पे बैठी हुई है, मतलब घर को जो डोमिनेट कर रही है वो वाइफ कर रही है। ये एग्जाम में आ चुका है 2023 में, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया है। इसलिए मैंने कहा कि इस बार बड़ी उम्मीदें हैं इस चैप्टर से आने की काफी कुछ, या तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा या फिर कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इन बंगाल एन एंटायर एरिया इन सेंट्रल कोलकाता, द बटाला was devoted to printing of popular books. Here you could buy cheap edition religious। तो ये घोर काली वाली पिक्चर जो है वो आ चुकी है। इन बंगाल एन एंटायर एरिया इन सेंट्रल कोलकाता, द बटाला वाज डिवोटेड टू प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स। हियर यू कैन बाय चीप एडिशन ऑफ रिलीजियस ट्रैक्ट्स एंड स्क्रिप्चर्स आल्सो। ये बात करते हैं बंगाल में एक जगह थी जहां से आप चीप बुक्स खरीद सकते थे, ठीक है। बाय द लेट 19th century, a lot of these books were being profusely illustrated with woodcut and colored lithographs. Peddlers took the Batala publication to home, enabling women to read them in their leisure time. So जो पेडलर्स थे, जो घर हॉकर्स थे, वो यहाँ से ले जाते थे बुक और लोगों के घर में बेचते थे जिससे कि औरतें खरीदें और लेजर टाइम में, मतलब जो रेस्ट टाइम है उसमें ये बुक्स रीड कर सकती हैं। अब ये जो पिक्चर है ये वुडकट है, इसको देख लो। एन इंडियन कपल, ब्लैक एंड व्हाइट वुडकट। इसमें देख रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर का इंडियन कितना इफेक्ट हुआ है। लेडी स्मोक कर रही है और हस्बैंड जो है वो प्ले कर रहा है। द इमेज शोज दैट आर्टिस्ट फियर दैट द कल्चर इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट हैड टर्न्ड द फैमिली अपसाइड डाउन, दैट द मैन इज प्लेइंग द वीणा। आदमी वीणा पे प्ले कर रहा है और वुमेन जो है वो हुक्का स्मोक कर रही है। ये इफेक्ट है वेस्टर्न कल्चर का, ठीक है। फिर अब अगेन ये एक वुडकट पिक्चर है। यूरोपियन कपल सिटिंग ऑन चेयर, 19th century वुडकट। यूरोपियन कपल है, इसमें देखो कि हस्बैंड जो है वो ड्रिंक कर रहा है और वुमेन जो है वो वॉयलिन प्ले कर रही है। तो मतलब जैसे दिखा रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर सुधर गया और हम जो है वो हमारे पर बुरे असर आ रहे हैं। प्रिंट एंड द पीपल, ये पूरा खत्म करते हैं फिर हम सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। Very cheap and small books were brought to market in 19th century, Madras town and sold at crossroad, ठीक है। सस्ती बुक, ठीक है, लेके आते थे मद्रास के टाउन में और क्रॉस रोड वाली जगह पे मद्रास में बेचा करते थे, allowing poor people traveling market to buy them. Public libraries were set up from early 20th century, expanding access to books. पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप हुई 20th सेंचुरी में, जिससे कि लोग लाइब्रेरी से बुक इशू करके पढ़ सकते हैं। दीज लाइब्रेरीज वर लोकेटेड मोस्टली इन द सिटीज एंड टाउन्स। मगर चक्कर ये था कि जितने भी ये लाइब्रेरीज थी ये सिटी और टाउन में ही थी, गांव में नहीं थी। एंड एट टाइम इन प्रॉस्परस विलेज, ठीक है। फॉर रिच पैटर्न सेटिंग अप अ लाइब्रेरी वाज अ वे ऑफ कॉन्करिंग प्रेस्टीज। अगर आप बहुत अमीर आदमी हो तो आप लाइब्रेरी सेटअप करोगे और लोग आके वहां बैठ के पढ़ेंगे। From the late 19th century, issue of caste discrimination began to be written about in many printed tracts and essays. अब 19th century जो late 19th century है, कास्ट के बारे में भी लोगों ने बहुत बुक्स लिखे, जिसमें बात करते हैं ज्योतिबा फूले जो कि
Maratha pioneer, a low caste protest movement, wrote about the injustice of the caste system in Gulamgiri. So ज्योतिबा फूले की जो सबसे फेमस बुक है उसका नाम है गुलामगिरी. इसमें इसने लिखा है कि जो लो कास्ट लोग हैं उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. The 20th century B.R. Ambedkar in Maharashtra and E.V. Ramaswamy Naikar in Madras, better known as Periyar, wrote powerful on caste and their writings were read by people all over. इन्होंने कास्ट के बारे में लिखा और इनकी जो राइटिंग थी ऑल ओवर इंडिया लोगों ने पढ़ी. बट काशी बाबा अ कानपुर मिल वर्क, अब यहाँ पे बहुत सारे जिन्होंने बुक्स लिखी उनके बारे में नाम लिखा हुआ है. एक काशी बाबा था जो कि कानपुर का मिल वर्कर था. रोट एंड पब्लिश छोटे और बड़े का सवाल in 1938 to show the link between caste and class exploitation. ठीक है, छोटे और बड़े मतलब अमीर और गरीब का सवाल. एक तो कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो सिर्फ अमीर और गरीब की बात करते हैं. द पोएम्स ऑफ अनदर कानपुर मिल वर्कर हु रोड अंडर द नेम ऑफ सुदर्शन चक्र between 1935 and 55 were brought together and published in a collection called सच्ची कविताएं. सो उसने काफी बुक कविताएं लिखी और उसको लाके उसको पब्लिश किया गया. In 1930s, Bangalore cotton mill workers set up libraries to educate themselves, following the example of Bombay mill worker. So Bangalore में जो cotton mill worker है वो एक library setup करता है, जैसे Bombay mill worker का example देखते हुए. They were sponsored by social reformers who tried to restrict excessive drinking among them to bring literacy and sometimes to propagate the message of nationalism also. So इसके बाद नेशनलिज्म ऑल्सो. प्रिंट एंड सेंसरशिप थोड़ा हम रुक के करते हैं, पहले ऊपर जितना कर चुके हैं हम उसको कर लेते हैं पूरा, अदरवाइज ये explain any two effects of the spread of print culture on the poor people in the 19th century. So print culture जो establish हुआ उससे poor people में क्या effect आया. Very cheap small books were brought to the market and sold at crossroad, allowing poor people traveling to market to buy them. Public libraries were set up, expanding the access to books. These libraries were located mostly in the cities and towns. बहुत सारी जो libraries थी वो cities और towns में थी. इसमें देखेंगे हमें बहुत सारा points है, कोई at least 7-8 point कर लेना हो जाएगा. From rich local patrons, setting up a library was a way of acquiring prestige. जो अमीर लोग थे उनका लाइब्रेरी सेटअप करना एक मतलब एक तरह से प्रेस्टीज इशू था. इशू ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिगन टू बी रिटन अबाउट इन मेनी प्रिंटेड ट्रैक. जो कास्ट की बातें थी लोगों ने बहुत सारे बुक्स में लिखी. ठीक है, एग्जाम्पल्स लाइक ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर, ईवी रामास्वामी ने भी बुक्स लिखा. लोकल protest movements and sects also created a lot of popular journal and tracks and a new and just future. Workers in factories were too overworked and lacked the education to write much about their experience. Like छोटे और बड़े का सवाल, सच्ची कविता. जो वर्कर्स थे इंडस्ट्रीज में उन्होंने भी काफी किताब बुक्स लिखी, जैसे छोटे और बड़े का सवाल वाला एग्जाम्पल दे सकते हो और सच्ची कविताएं वाला दे सकते हो. बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर सेटअप लाइब्रेरीज टू एजुकेट देमसेल्व्स. जो बेंगलोर के कॉटन मिल वर्कर थे उन्होंने लाइब्रेरी सेटअप की अपने को एजुकेट करने के लिए, फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ अ बॉम्बे वर्कर्स. These were sponsored by social reformers who tried to restrict excessive drinking among them. So क्योंकि जो वर्कर्स थे वो काफी ड्रिंक करते थे तो उनको रोकने के लिए और उनको एजुकेट करने के लिए और उनको नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो रिच लोग थे उन्होंने काफी इस तरह की लाइब्रेरीज को प्रमोट भी किया. इससे ऊपर वाला है जो क्वेश्चन था हमने वुमेन वाला छोड़ दिया था, मैं जरा इसको डिस्कस कर लेती हूँ. हाँ, डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ लिबरल एंड कंजर्वेटिव इंडियंस टुवर्ड्स द वुमेन रीडिंग. ये ग्रीन वाला जो है. Liberal husbands and father begin educating their women folk at home and send them to school. So वही सेम चीज है, जो फादर थे और हस्बैंड थे उन्होंने लेडीज को एजुकेट करना शुरू किया और उनको स्कूल भेजना शुरू किया. Conservative Hindus believe that a literate girl would be widowed and Muslims feared that educated women would be corrupted. तो कंजर्वेटिव हिंदू थे वो सोचते थे कि अगर लड़कियों को एजुकेट करेंगे तो विडो हो जाएंगी, और कंजर्वेटिव मुस्लिम्स सोचते थे कि अगर लड़कियों को एजुकेट करेंगे तो वो करप्ट हो जाएंगी. कैलाश Bashini Devi wrote books highlighting the experience of women, how women were imprisoned at home, kept in ignorance. कैलाश बानी जो लिखती है कि वुमेन को कैसे
घर में रखा था और उनको कैसे इग्नोरेंट रखा था। अ, यहाँ पे भी है नीचे, हाउ आर द मैन्युस्क्रिप्ट्स में मैं कर चुकी हूँ, ये हम लोग कर चुके हैं। ये वाला एक बार देख लेते हैं। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन इंडियन वुमेन, इसमें काफी पॉइंट्स है। वुमेन्स एजुकेटेड, वुमेन एजुकेशन से हम पहले लिखेंगे, हेडलाइन देंगे, फिर वुमेन राइटर्स दे सकते हैं, हिंदी राइटिंग एंड वुमेन कर सकते हैं, न्यू जर्नल्स कर, देखोगे कि हर जगह हाईलाइट मतलब हेडलाइंस दे रखी है। Writers started writing about the life and feeling of women, and this increased the number of women readers. Women got interested in education, and many women schools and college were set up. Okay, तो वुमेन जैसे जैसे पढ़ने लगी तो उनके लिए कॉलेज सेटअप हुआ। वुमेन राइटर्स इन ईस्ट बंगाल इन द अर्ली 19th century, रास सुंदरी देवी, अ यंग मैरिड गर्ल, रोट हर ऑटोबायोग्राफी, आमार जीवन, उसके बारे में लिख सकते हो। फिर कैलाश, बंगाली वुमेन राइटर लाइक Kailash Bashini Devi wrote book highlighting the experience of women and about how women were imprisoned at home, kept ignorance. दे सकते हो। फिर in 1880 in present day Maharashtra, Tarabai Shinde and Panta Ramabai his passionate uh, wrote with passionate anger about the miserable life of upper caste Hindus। जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसी में सेकंड पॉइंट में भी बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे, इनको भी स्प्लिट करके चाहो तो लिख सकते हो। प्रिंट कल्चर ऑन इंडियन वुमेन, तो अब सेकेंड पॉइंट को अगर लिखोगे भी तो काफी कुछ पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। हिंदी राइटिंग एंड वुमेन, वाइल उर्दू तमिल बंगाली मराठी प्रिंट कल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर, हिंदी प्रिंटिंग बिगिन इन 1817, soon a large section of it was devoted to education of women. New journals in the early 20th century, the journals written by women become very popular. टीचिंग ऑफ वुमेन, राम चड्ढा पब्लिश स्त्री धर्म विचार, इसको जरूर कर लेना, इससे अलग से क्वेश्चन भी आया रखा है। टीच वुमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ। तो तुम्हारे पास बहुत सारे पॉइंट्स है, राम चड्ढा कर लो, फिर वुमेन के रास सुंदरी देवी कर लो, फिर कैलाश बानी देवी कर लो, ठीक है, और फिर यहाँ पे वुमेन की विडोहुड के बारे में कर लो। तो यू आर कवरिंग ऑल पॉइंट, बहुत सारा करने का जरूरत नहीं है, इतने में हो जा रहा है। अब ये हम कर चुके हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन स्प्रेडिंग द प्रिंट कल्चर इन इंडिया ड्यूरिंग द नाइन। वुमेन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है। कुछ टॉपिक हैं जिनसे ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से आया है और एक वुमेन से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। लाइफ एंड फीलिंग ऑफ वुमेन बिगेन टू बी रिटन इन पर्टिकुलरली विविड एंड इंटेंस वे। वुमेन रोट बुक्स हाईलाइटिंग देयर एक्सपीरियंस, फिर इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, राश सुंदरी देवी, चाहो तो यहाँ से भी पॉइंट उठा सकते हो, ऊपर वाला अगर बहुत लंबा लग रहा है। Many journals explain why women should be educated. Syllabus and suitable reading matters were added in journals which could be used for home-based schoolings. ठीक है, सो प्रिंट कल्चर ये भी है, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है। दे रोट देयर ऑटोबायोग्राफी, अब इन्होंने क्या किया, जनरल आंसर दे दिया है, ठीक है। राशि सुंदरी देवी का जो नहीं है, ऑटोबायोग्राफी करके दे दिया है, तो चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। जर्नल्स एडिटेड बाय वुमेन डिस्कस लाइक वुमेन एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज एंड द नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस डिड राम चड्ढा पब्लिश स्त्री धर्म विचार, ये 2015 में आया है, ठीक है। Ramachandra. So in Punjab, a similar folk literature about discussing women issue was widely printed from 20th century. Ramachandra published the fast-selling Istri Dharma Vichar to teach women how to be obedient wife. ठीक है, so इसने कि वुमेन्स को कैसे ओबीडियंट वाइफ होना चाहिए, इसलिए उसने पब्लिश किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाई वुमेन्स नॉट एजुकेटेड इन इंडिया इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th century, गिव एनी टू रीजन। सो ये 2015 में आया है कि वुमेन्स एजुकेटेड क्यों नहीं होते थे, उनको एजुकेशन क्यों नहीं देते थे, कोई भी दो रीजन बताओ। तो हम ये बार बार डिस्कस नहीं करेंगे कि वो वीडियो हो जाएगी और वो कैरेक्टरलेस हो जाएगी करके। तो ये एक रीजंस थे जिनकी वजह से वुमेन्स को एजुकेट नहीं करते थे। यहाँ पे है, प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम दैट प्रिंट कल्चर हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइव्स ऑफ वुमेन। अगेन ये वुमेन पे है, मैंने इसलिए बोला कि वुमेन से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। The rise of print culture in India during 19th century played a crucial role in awakening the social life of women. The printing press allowed women to access information, knowledge, and ideas that were previously inaccessible to them.
वुमेन मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, ठीक है। तो वुमेन्स की मैगजीन्स थी, न्यूज़पेपर्स थे, ऐसे बहुत सारे चीजें थी जो उनको परमिट करते थे कि वो अपना जो है व्यूज जो है उसको एक्सप्रेस करें। आगे है लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स बिगन एजुकेटिंग देयर वुमेन फोक। जो लिबरल हस्बैंड्स थे, फादर थे, उन्होंने अपनी लेडीज को एजुकेट करना शुरू किया। इन ईस्ट बंगाल, राशा सुंदरी देवी, यंग मैरिड गर्ल इन वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, लर्न टू रीड एंड देन शी हैज रिटन अमर जीवन। चाहो तो यहाँ से भी उठा सकते हो। द बंगाली वुमेन लाइक कैलाश Ni Devi wrote book highlighting the experience of women about how women were imprisoned at home, कि मतलब दिन भर वो काम करती हैं और उसके बाद उनका जो काम है उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। फिफ्थ पॉइंट है, इन महाराष्ट्र ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई wrote with passionate anger about the miserable life of upper caste Hindu, ठीक है, about the miserable condition of upper Hindu women especially widow, कि विडो और हिंदू वुमेन्स की कंडीशन क्या है। ये है लक्ष्मीनाथ की ये पिक्चर है, इसको जरा ध्यान से देख लेना, ये 2023 में आ चुकी है बोर्ड एग्जाम में। फिर यहाँ पे कुछ वुमेन वाले कुछ और भी पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट है, अ वुमेन इन अ तमिल नॉवल एक्सप्रेस व्हाट रीडिंग मेंट टू अ वुमेन हु वर कन्फाइंड बाय सोशल रेगुलेशन, ठीक है। वुमेन के लिए रीडिंग का क्या मतलब बनता है, मोर देन हाफ माई लाइफ हैप्पीनेस हैज कम फ्रॉम द बुक, शी इज टेलिंग कि मेरे जिंदगी की आधी खुशियां जो है वो बुक से ही आई है, रीड करने से। Therefore, print help awakening social conscious and contribute to the progress of women। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आ रखा है ये, ठीक है। सो वुमेन से रिलेटेड ऊपर भी एक क्वेश्चन था जो मैंने नहीं किया था, मैं एक बार दिखा दूंगी वीडियो वाइंड अप करने से पहले। सेम आंसर है, इसलिए कोई फायदा नहीं है एक ही आंसर को बार बार डिस्कस करना। प्रिंट एंड सेंसरशिप। अब जब प्रिंट शुरू हो गया, लोगों ने प्रिंटिंग करनी शुरू की, तो उसमें सेंसरशिप मतलब होता है कि आप ऐसी कोई भी चीज पब्लिश नहीं करोगे जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में होगी और जो उनको पसंद नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे है, by 1798 the colonial state under the East India Company was not too concerned with censorship। शुरुआत में जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो सेंसरशिप में कंसर्न नहीं थे, ठीक है। उनको लगा कि आपको जो भी पब्लिश करना है वो करो। Strangely, its early measures to control printed material were directly against Englishmen in India who were critical of company misrule and hated the actions of particular company officer। शुरू में मैंने बताया था कि बंगाल गैजेट में से जहां पे वो उसको फायर करते हैं और रोकते हैं कि कंपनी के अगेंस्ट में आप कुछ भी पब्लिश नहीं करोगे। By 1820, the Kolkata Supreme Court passed certain regulations to control press freedom, and the company began encouraging publication of newspapers that would celebrate British rule। So, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट है, वो एक रूल एंड रेगुलेशन पास करता है 1820 में, और उसके बाद कंपनी जो है, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो एनकरेज करती है कि आप पेपर में वही पब्लिश करोगे जो कि ब्रिटिश रूल को सेलिब्रेट करता है। मतलब जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में इंडिया के वेल विश मतलब अच्छाई के लिए है। आप सिर्फ ब्रिटिशर्स की अच्छी अच्छी बातें पेपर में लिखोगे, उनके बारे में नेगेटिव कुछ नहीं लिखोगे। इन 1835, faced with urgent petitions by editors of English and vernacular newspaper, Governor General Bentinck agreed to revise press law। Thomas Macaulay, a liberal colonial official, formulated new rules that restored the earlier freedom। जो बेंटिक जो है वो प्रेस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रिवाइज करता है, उसके बाद मैकॉले करता है। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस चेंज। जैसे ही रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, उसके बाद जो न्यूज़पेपर के लिए जो एटीट्यूड है वो ब्रिटिशर्स का बदल जाता है। एज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर बिकम assertively nationalist, the colonial government began debating measures of stringent control। जैसे जैसे वर्नाकुलर मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, जैसे जैसे लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स लोगों में पॉपुलर होने लगे, पब्लिश होने लगे, तो ब्रिटिशर्स ने स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए न्यूज़पेपर्स के लिए। So in 1878 द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास। सबसे पहले 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास होता है, मॉडल ऑन द आयरिश प्रेस लॉ, जो कि आयरिश काफी कुछ आयरिश प्रेस लॉ को सेम जैसा। It provides the government with extensive right to censor report and editorial in the vernacular language। अब इन्होंने कहा कि इससे गवर्नमेंट को पूरा राइट मिलता है कि जो सेंसर रिपोर्ट, आप जो भी रिपोर्ट लिख रहे हो, सेंसर मतलब अगर हमारी मतलब मेरी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको निकाल दोगे,
ठीक है, चाहे वो न्यूज़पेपर वर्नाकुलर लैंग्वेज में क्यों ना हो, लोकल लैंग्वेज में हो, अगर हमें पसंद नहीं है तो आप पब्लिश नहीं करोगे। फ्रॉम नाउ ऑन द गवर्नमेंट केप्ट रेगुलर ट्रैक ऑफ द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट थी, वो जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर थे उन पर ध्यान रखने लगी, उन पर ट्रैक रखने लगी कि लोग क्या पब्लिश कर रहे हैं। अगर when a report was judged as seditious, the newspaper was warned. अगर कोई रिपोर्ट पब्लिश होती थी न्यूज़पेपर में और उनको वो बुरी लगती थी तो न्यूज़पेपर को वार्निंग मिलती थी। एंड इफ द वार्निंग वाज इग्नोर्ड द प्रेस वाज लायबल टू बी सीज। एक वार्निंग मिलने के बाद दोबारा उसी तरह की चीजें वो पब्लिश करता था न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर की जो प्रिंटिंग प्रेस था वो सीज कर लेते थे वो उसको। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस को सीज कर लेते थे और फिर उसके बाद उसकी जो मशीनरी और सारी चीजें हैं वो कन्फिस्केट हो जाती थी। Despite repressive measures, nationalist newspaper grew in number. इन सब चीजों के बाद भी जो पेपर थे वो बढ़ते गए, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुए। The reports on colonial misrule and encouraged nationalist activities. जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो मिस रूल थे, जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज थे, उनके बारे में रोज कोई ना कोई लिखता था और वो पब्लिश होते थे। अटेम्प्ट्स टू टोटल नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म प्रोवोक मिलिटेंट प्रोटेस्ट। अभी ब्रिटिशर्स का जो अटेम्प्ट हुआ ना कि जो आप पब्लिश नहीं करोगे उसको दबाने का हुआ, तो रिजल्ट हुआ कि मिलिटेंट प्रोटेस्ट हुआ अंडरग्राउंड। मतलब जैसे भगत सिंह इन सब लोगों को देखते हैं कि जो जिन्होंने अंडरग्राउंड प्रिपरेशन की, तो मिलिटेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गया। दिस इन टर्न लेड टू अ रिन्यूड साइकिल ऑफ परसिक्यूशन एंड प्रोटेस्ट। अब एक नए तरीके से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। Okay. When Punjab revolutionaries were deported in 1907, Bal Gangadhar Tilak wrote with great sympathy about them in Kesari. केसरी बाल गंगाधर का न्यूज़पेपर था, ये एक एमसीक्यू में आ चुका है, मैं इसलिए याद कराते चल रही हूँ कि करते चलना, कई बार एमसीक्यू में आया हुआ है। सो जो पंजाब रेवोल्यूशनरी ने जो किया उसके वजह से उनको हटाया गया, डिपोर्ट किया गया, तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने न्यूज़पेपर में लिखा। दिस लेड टू हिज इम्प्रिजन इन 1908। इसकी वजह से उनको जेल में उठा के डाल दिया 1908। प्रोवोकिंग इन टर्न वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया। इसके अगेंस्ट में ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हुए थे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ रखा है, स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिश रूल अंडर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878। वर्नाकुलर, इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ रखा है कई बार। प्रेस एक्ट वाज पास्ड मॉडल्ड ऑन द आयरिश प्रेस लॉ। सो 1878 में ब्रिटिशर्स ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया जो कि आयरिश लॉ से काफी कुछ रिलेटेड था। इट प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट एंड एडिटोरियल्स इन द वर्नाकुलर प्रेस। आप जो रिपोर्ट है उसको सेंसर करोगे, उसको एडिट कर एडिटोरियल में कि उनके परमिशन के बगैर में पब्लिश नहीं होगा। फ्रॉम नाउ ऑन द गवर्नमेंट केप्ट रेगुलर ट्रैक ऑन द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। गवर्नमेंट हमेशा ध्यान रखती थी कि जो वर्नाकुलर पेपर्स हैं, जो लोकल पेपर्स हैं, उनमें क्या पब्लिश हो रहा है। और अगर पब्लिश कुछ चीजें होता था तो वो गलत होता था तो वो प्रेस को वार्न करते थे। उसके बाद भी अगर प्रेस दोबारा नेक्स्ट टाइम पब्लिश करता है तो प्रेस को कन्फिस्केट कर लेते थे। वो सेम चीज लिखा है, वार्न एंड इफ वार्निंग वाज इग्नोर्ड द प्रेस वाज लायबल टू बी सीज एंड द प्रिंटिंग मशीनरी वाज कन्फिस्केटेड। तो सेम चीज है। बाल गंगाधर तिलक का केसरी ध्यान रखना, इस इमेज को देख लो, ये आई है, ये वाली भी आ सकती है। इस तरह की इस चैप्टर से दो चीजें आ सकती हैं, या तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा या जो इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। I have to show you one question जो वुमेन से रिलेटेड था और हमने छोड़ दिया था। ये कैन यू सी दिस, हाउ डिड प्रिंट हेल्प इन एम्पावरिंग वुमेन folk। ठीक है, सो प्रिंट की वजह से वुमेन कैसे एम्पावर हुए। So printing helped in empowering women greatly. Lives and feelings of women were written with intensity in the books. The increased number of women who took to reading. Liberal husbands and fathers started educating their women. Many generals began carrying writing by women and explain why women should be educated. Social reforms and novels created a great interest in women's in life. ये देख लेना. Stories were written about how women were imprisoned at home. So कहीं पे तो उन्होंने जनरल आंसर्स दे दिए हैं, कहीं पे बकलते राष्ट्र सुंदरी देवी और पूरा मेंशन करके दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने जगह जगह आंसर्स दिखा दिए हैं, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेना आंसर्स के। ठीक है, उनको रिवाइज करना
or if you still need any help, you can write me. I'm going to post this book in a link also, so that at least you can use it. तो मुझे मैसेज में लिख सकते हो, मैं इस बुक का जो है लिंक डाल दूंगी, so that you can download and you can use this for your personal use also. So all the best. दिस इज अ हिस्ट्री सीरीज का, हमने हिस्ट्री के पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। हिस्ट्री का अब कोई भी चैप्टर बाकी नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस शुरू कर रही हूँ, और हिस्ट्री का जो मैप है, हम एक दिन मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री का मैप इकट्ठे करा दूंगी, तो हम पूरा का पूरा वो भी कवर हो जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड विद हिस्ट्री, कुछ भी पूछना है तो यू कैन मैसेज मी। आई एम गोइंग टू ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।